घंटों गपशप करते रहते हैं। खुद के घर का ये हाल है कि बच्चों को पढ़ाने का जज्बा दिल में नहीं है और व्हाइट हाउस के मसाइल पर ये होटल पे बैठकर गुफ्तगू करते हैं, कहवा खानों पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत सैयदना सैयद सज्जाद आबिद बीमार इमामुल आइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने इमाम हुसैन है, वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक मुसलमान अल्लाह अकबर कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो फजूल और लगवियात को तर्क न कर दे। जो लगवियात और फजूलियात को तर्क कर देता है, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया वो दुनिया का बेहतरीन मुसलमान है जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर देता है। इसलिए कि जो लगवियात को तर्क कर दे, खुराफात को तर्क कर दे, फिर वो काम ही की बातें करेगा, फिर वो अपने वक्त को सही इस्तेमाल करेगा। आज अल्लाह अल्लाह हालात क्या है, सूरत हाल क्या है, जिसको देखो हाथ में मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है, क्या कर रहे हैं। कोई कहता है मैं गेम खेल रहा हूं, कोई व्हाट्सएप पर लगा हुआ है, कोई इसी तरीके से जो है मैसेजेस में लगा हुआ है, कोई फोन पर लंबी लंबी बातों में लगा हुआ है। आप क्या समझते हैं? मोबाइल का इस्तेमाल करने का मैं मुखालिफ नहीं, लेकिन व्हाट्सएप को नशे की शक्ल में हमने अपनी जिंदगी पे मुसल्लत कर लिया। मोबाइल को हमने अपनी जिंदगी पर नशे की शक्ल में मुसल्लत कर लिया। फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपने वक्त को जाय कर रहे हैं। वक्त की कीमत का अंदाजा नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की, बेटा वक्त उस तलवार का नाम है, अगर तू इसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये दो धारी तलवार है, ये तेरे टुकड़े करके रख देगी। जो वक्त की अहमियत नहीं करता, जो वक्त की कद्र नहीं करता, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। जो कौमें वक्त की कद्र नहीं करती, उस कौम को सफे हस्ती से मिटा दिया जाता है। वक्त की कद्र कहां है? 3-3 घंटे जो कौम फिल्म देखने के लिए बैठ जाए, गेम खेलने के लिए बैठ जाए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बैठ जाए। हमारे बुजुर्गों ने वक्त की कितनी कद्र की। एक बुजुर्ग पानी को आटे को पानी में डाल के घोल के पी रहे थे। किसी ने कहा हुजूर अगर आप इसकी रोटी बनाकर खाएं तो पेट के लिए भी मुफीद रहेगी और हजम जल्दी होगी। उस बुजुर्ग ने फरमाया जितनी देर तक मैं रोटी पकाऊंगा, आटा गूंदूंगा, चबा चबा कर खाऊंगा, उतनी देर में पता नहीं मैं कितनी रकअतें नमाज अदा कर लूंगा। जिनको आखिरत की फिक्र थी, उन्होंने जिंदगी का एक एक सेकंड कीमती जाना। 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट ये होता है कि उसमें इंसान कम से कम 5 से 6 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ सकता है। 1 मिनट, 1 मिनट में कम से कम 5-6 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ी जा। 6 बार अगर पढ़ ली तो 2 मरतबा कुरान मुकद्दस खत्म करने का सवाब मिल गया। 1 मिनट क्या होता है? कम से कम 20 मरतबा कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ सकते हैं। 1 मिनट क्या होता है? कम से कम 20 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ी जा सकती है। जिसके अंदर अल्लाह ने गमों का इलाज रखा, लाइलाज बीमारियां जिसको लोग कहते हैं, अल्लाह ने उसका इलाज रखा। लेकिन बुरा हो साम्राज्य कुव्वतों का, बुरा हो इस्लाम दुश्मन ताकतों का, कि अल्लाह अकबर उनकी साजिश ये है कि कुछ ऐसे काम किए जाएं जिसके अंदर मुस्लिम कौम उलझ करके अपने वक्त का सही इस्तेमाल न कर सके और ये उलझ करके रह जाए। उलझा दिया ना तुम्हें तरह तरह के गेम मोबाइल के अंदर लाकर, तुम्हें उलझा दिया ना मुख्तलिफ फंक्शन में, तुम्हें उलझा दिया। अल्लाह अकबर, मुसलमान कल अपना वक्त कहां गुजारता था और आज मुस्लिम नौजवान अपना वक्त कहां गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिन ब दिन जो है इंटरनेट की तरक्की होती जा रही है, लोग उसके अंदर डूबते जा रहे हैं, उसके दलदल में फंसते जा रहे हैं। खुदा जाने अभी चंद दिनों से एक ऐसी बला आ गई कि लोग अपनी ही वीडियो निकाल करके यूट्यूब पर डाउनलोड करते हैं। ये एक अजीब सा शौक है, लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही है। अजीब अजीब हरकतें इसलिए की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें। गंदगी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें। बुरे बुरे फिक्रे कहे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर दुनिया की दूसरी कौमें ये फजूल काम करे, हमें अफसोस नहीं है, लेकिन तुम तो मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान रखते हो, रब की बारगाह में खड़े होने पर ईमान रखते हो, रब की बारगाह में हिसाब देने पर ईमान रखते हो। क्या कुरान ने नहीं कहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी बता देगा। एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी बता देगा। लोग कल की बात क्यों करते हैं? जब कल की खबर नहीं है तो अपने वक्त को जाय क्यों करते हैं? आओ आओ, अगर जिंदगी का एक सेकंड बचा हुआ है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अगर एक लम्हा किसी का बचा है और उसके हाथ में पौधा है, वो जल्दी से जमीन पे लगा दे, ताकि क़यामत के दिन वो पौधा लगाने का सवाब वो अल्लाह की बारगाह से हासिल कर सके। मुसलमान का तो एक एक लम्हा कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, एक एक साथ कीमती है, लेकिन हमने उस वक्त को कहां लगा दिया? वीडियो बनाने में, नाचने में, गाने में। क्यों? शोहरत के लिए, इज्जत के लिए। सुन लो, बाजारी शोहरत में और अल्लाह की दी हुई शोहरत में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर कोई ये समझता है कि इंटरनेट पर आने से शोहरत और इज्जत मिलती है, ये खाम ख्याली है तुम्हारी। अच्छी तरह याद रखना, नचनिए नाच कर भी शोहरत पा लेते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह से इज्जत नहीं मिलती। जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे जलील होते जाते हैं, और जो खुदा को मना करके इज्जत हासिल करते हैं, गरीब नवाज की शक्ल में 800 साल भी कब्र में जाने होते हैं तो भी दुनिया में उनके डंके बजते नजर आते हैं। लोगों की कब्रें भुला दी जाती है, 2 साल में लोगों की हड्डियां पिघल जाती है। गरीब नवाज, तुमने काम कौन सा किया है कि दिन गुजरते जा रहे हैं, दीवानों की भीड़ बढ़ती जा रही है, आशिकों के नाम लेवा बढ़ते जा रहे, आशिक बढ़ते जा रहे, नाम लेवा बढ़ते जा रहे। वजह क्या है? इसलिए कि कारनामा ऐसा है कि खुदा को राजी किया है, अल्लाह को राजी किया है। गौसे पाक की गुंबद को बहुत से लोगों ने कभी अपनी माथे की आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब गौसियत माप का नाम आता है तो गर्दनें अदब से झुक जाती है। आखिर ये इज्जत किसकी दी हुई है? ये अल्लाह की दी हुई है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत तो मोमिनों के लिए है। मुनाफिकों को इसकी खबर नहीं है, मुनाफिक इसका इल्म नहीं रखते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता चला ये जो इंटरनेट पर क्लिपें बना करके गंदी गंदी डाल रहे हो, उसके पासवर्ड तो आप ही लोगों को पता होंगे। अगर मर गए तो उसको कोई डिलीट करने वाला भी नहीं होगा, मर कर पड़े रहोगे, जितने लोग देखते रहेंगे उसका अजाब आपके सर पर आता रहेगा। इसलिए कि मिशकात शरीफ की हदीस है, जो जिस काम की बुनियाद रखता है जब तक वो काम मौजूद रहेगा, अच्छे काम
کی بنیاد رکھی ہے تو اس کو اجر ملے گا، برے کام کی بنیاد رکھی ہے اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی زندگی سوچتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ میرے آقا نے فرمایا جو جس کام کی بنیاد رکھے گا جب تک وہ کام باقی رہے گا اس کا صلہ اس کو ملتا رہے گا۔ ہمارے قائد نے تو 50 سے زیادہ دارالعلوم زمین پر قائم کی ہے، 15 سے زیادہ انگلش اسکول زمین پہ قائم کی ہے، اور پھر دنیا بھر میں سنی دعوت اسلامی کے جتنے اجتماعات جہاں کہیں ہوتے ہیں، ممکن ہے کہیں رات ہوتی ہے یہاں دن ہوتا ہے، یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، قبلہ بستر پر سو رہے ہوتے ہوں گے اور وہاں اجتماعات میں سنت زندہ کی جاتی ہوگی تو یہ سونے والا بھی اس اجر میں شامل ہوتا ہوگا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو بنیاد رکھے سیرا تو اسی کے سر باندھا جائے۔ اس لیے ہم بھی کچھ ایسا کر لیں، ہم بھی کچھ ایسا کر لیں تاکہ دنیا سے جائے تو قبر میں چین کی نیند سوتے رہیں، قبر میں اطمینان کی نیند سوتے رہیں، قبر میں سکون کی نیند سوتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ گیم کھیل کر تھکنے والوں، ویڈیو دیکھ کر تھکنے والوں، گانے سن کے تھکنے والوں، فلمیں دیکھ کر تھکنے والوں، کرکٹ کھیل کے تھکنے والوں، لوگوں کو ستا ستا کے تھکنے والوں، وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ آؤ دین کا کام کر کر کے تھکے تاکہ قبر میں جائے تو فرشتوں کو کہا جائے میں مروں تو میرے مولا، تو ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ کچھ کر کے مرے، کچھ کر کے مرے تاکہ قبر میں سکون سے سو سکے۔ وقت کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ آؤ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں۔ اپنی زندگی کو، ہمارے جوان کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا ہے، میں نے کہا گیم میں کیوں کرتا ہے؟ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے میں وقت لگا، کسی شرابی کو سدھارنے میں وقت لگا، کسی جواری کو سدھارنے میں وقت لگا، اس لیے کہ ایک مفکر نے فرمایا جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وقت کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، وقت کیا ہے؟ وقت کی اہمیت اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں۔ وقت کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، وقت کسے کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے برا کیوں کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے برا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ سے پوچھا گیا اللہ کوئی تجھے برا کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا وہ زمانے کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہی تو زمانہ ہوں۔ توجہ غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے میں ہی زمانہ ہوں، جس نے زمانے کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں، وقت ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں اور زمانے کو برا نہ کہو، یعنی کہ وقت کی، اور سوچو دولت سے قیمتی وقت ہے، دولت سے قیمتی وقت ہے، زیورات سے قیمتی وقت ہے، علم سے قیمتی وقت ہے۔ کوئی علم بھول جائے، مطالعہ کر کے پھر علم ملے گا، دولت چلی جائے پھر محنت کرے تو دولت واپس آئے گی، لیکن ایک مرتبہ وقت چلا گیا پھر وقت کسی کے لیے پلٹ کر نہیں آتا۔ وقت اتنا بے نیاز ہے کہ وہ بادشاہوں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وقت اتنا بے نیاز ہے وہ طاقتوروں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وقت اتنا بے نیاز ہے وہ خطیب و ادیبوں کا کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، دولت کسی کسی کو دی، علم کسی کسی کو دیا، عزت کسی کسی کو دی، اللہ اکبر، حسن کسی کسی کو دیا، لیکن جسے وقت کہتے ہیں وہ سب کو برابر عطا فرمایا۔
जैसे वो अमीर के महल में आता है वैसे वो गरीब के झोपड़े में भी आता है, जिसे वक्त कहते हैं। और जो वक्त की कद्र करता है, बहुत बड़े मुफक्किर, अंग्रेज मुफक्किर ने कहा है कि जो वक्त की कद्र करते हैं वही तरक्की करते हैं, जो वक्त की कद्र नहीं करते वो तरक्की नहीं करते। क्या फिक्र थी लोगों की। एक हिकायत मेरी जहन में आई, अपने अल्फाज के जामे में अर्ज करूं। आजकल वक्त, लोग कहते चलो घूम के आएंगे। घूमने के लिए आपके पास वक्त कैसे है? क्योंकि आपको तो एक सेकंड की गारंटी नहीं है। आपको तो अभी जन्नत का टिकट हासिल करना है। दुनिया से जाने से पहले जन्नत की बशारत आपको पानी है। मरने के बाद तो काफिर भी फरिश्तों को देखेंगे। मोमिन की शान यह है कि वो मरने से पहले देखे। मोमिन की शान है, काफिर तो मरने के बाद भी देखेगा, मोमिन की शान है वो मरने से पहले दे। जहन्नम और जन्नत के मामले में ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन की मंजिल पर लोग बाद में फाइज होंगे मरने के बाद। मोमिन की शान यह है कि वो पहले फाइज हो। आप कहेंगे मुबालगा कर रहे हैं, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। कामिल मोमिन की शान ये है, जब वो अल्लाह के दीन पे डट जाता है उसके पास फरिश्ते आते हैं। पब्लिक आए ना आए उसके पास फरिश्ते आते हैं, और एक दो नहीं आते, यहां मलाइका जमा कसरत है, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और उस मोमिन से फरिश्ते बातें करते हैं, उसको हौसला देते अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। और तीसरी बात ये करते व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। यहां बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले जिसका अल्लाह ने तुझसे वादा किया है। मोमिन की शान ये। कमेंट शेयर जरूर करिए।